हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें गिवन है शो दैट A1 A2 A till AN form an AP where AN is defined as below। AN हमें गिवन है तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, A1 A2 A3 निकाल सकते हैं। A1 इक्वल्स टू 3 + 4 × 1। ठीक है, ऐसे करके हम A1 A2 A3 ऐसा निकाल सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 7। A2 अगर हम निकालें, A1 that is 7। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। हम ऐसे थोड़ी ना 7 लेंगे, हमें लेना है 3 + 4 × 2, दैट इज 4 × 2। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 8 + 3 is 11। और A3 हम कैसे निकाल सकते हैं, A3 वुड बी 3 टर्म से डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा ये 4 × 3, 4 3 जा 12, 12 + 3 is 15। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, हम इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11 - 7 वुड बी 5, 15 - 1, अच्छा 11 - 7 is not 5, it is going to be 4 ना, it is 4 and it is also 4। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। हमने डिफरेंस निकाला तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिकली एक एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में A1 कैसा हो जाएगा, 9 - 5n, 9 - 5 × 1 5, दैट इज इक्वल टू 4। A2 इक्वल्स टू 9 - 5 × 2, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू -1। A3 equals to 9 - 5 × 3, that is 15, that is equal to -6। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ रही हैं इन तीनों नंबर्स की। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, A2 - A1 हो जाएगा -5। ठीक है, A3 - A2, ये भी -5 आ रहा है। ठीक है, -6 -1 हो जाएगा, -6 + 1 जो कि -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5। तो ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। ठीक है, S1 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म के बराबर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, देखो कि फर्स्ट टर्म जो है वो S1 के बराबर है, और यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो S1 कैसे निकालेंगे हम, S1 में S हमें गिवन है 4n - n², तो S1 हमारे पास हो जाएगा 4 × 1 -1² मतलब 1, तो ये हो गया 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, ये हमारी पहली टर्म आ चुकी है जो कि S1 के बराबर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगा, S2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 -2² -2², तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4, 8 - 4 हो जाता है हमारा 4। ठीक है, 8 - 4 हमारा हो जाता है 4। अब हमें पता होता है कि A2 जो होता है ना, वो होता है S2 - S1, राइट, कि S2 होता है A1 + A2 और S1 होता है A1। ठीक है, तो ये होता है S2 - S1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस बेसिकली हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा यहाँ से A2 - A1 1 - 3, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया D = -2। कॉमन डिफरेंस आ गया है हमारा। ठीक है, A हमें पता ही है, तो हम कोई भी जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वो निकाल सकते हैं। A3 क्या हो जाएगा,
A3 हो जाएगा A दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 2 इंटू D दैट इज -2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज -3। ठीक है, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, A1 तो बेसिकली 3 है ना, मैंने 1 कैसे लिया, यही तो मैंने A2 की वैल्यू ले ली गलती से, ये बेसिकली होगा 3 ना, कि A तो हमारा 3 है, 3 प्लस -4 तो 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 -1। ठीक है, A3 आ गया -1। A10 भी हमें पूछा था, A10 हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 इक्वल्स टू 3 माइनस 18। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 18 इक्वल्स टू -15। A10 की वैल्यू आ चुकी है ये, A3 की वैल्यू -1 आई थी और हमें फाइंड आउट करनी है nth टर्म, है ना। an की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, है ना। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी an इक्वल्स टू a दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज -2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर, तो ये 3 माइनस 2n प्लस 2, तो an हमारा बन गया 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे कि हमने इनमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, हमें जो वैल्यू गिवन होती है an sn, उसमें हम फॉर्मूला को टप करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।